चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव के घमासान की, क्योंकि काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन की विशेष तैयारियां हैं। प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा के पैरे में ईवीएम है। त्रिस्तरीय सुरक्षा के घेरे में ईवीएम को रखा गया है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम सुरक्षित है। हालांकि नतीजे तो 8 बजे से आने शुरू होंगे, लेकिन फर्स्ट इंडिया पर आप सबसे पहले सबसे तेज सटीक नतीजे देखिएगा और पूरा एनालिसिस देखिएगा चुनाव का सुबह 5 बजे से ही। कुल मिलाकर ये कहेंगे कि धक धक करने लगा है। मतगणना कल है, प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ रही है पल पल। कल सुबह 8 बजे शुरू होते ही मतगणना शुरू हो जाएगी, यानी जैसे ही घड़ी में 8 बजेंगे मतगणना भी शुरू हो जाएगी। प्रत्याशियों की अब धड़कनें और ज्यादा तेज हो गई हैं। 199 सीटों पर 75.45% मतदान हुआ था। 36 मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग के साथ तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी, जिसमें 1121 ARO की ड्यूटी लगाई गई है और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। 51,890 केंद्रों पर मतों की कुल 4,245 राउंड में गिनती भी की जाएगी। तो कल विधानसभा चुनाव में मतगणना है। 2,552 टेबल पर 4,180 राउंड में प्रदेश के 51,890 बूथों पर वोटिंग की गणना की जाएगी। 12 टेबल्स पर सबसे ज्यादा 34 राउंड होंगे और शिव सीट के लिए परिणाम। वह शिव विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 406 पोलिंग स्टेशन हैं और सबसे अगर कम राउंड होंगे वो होंगे अजमेर दक्षिण के परिणाम के लिए। और ज्यादा विस्तार से जानकारी लेंगे अपने सहयोगी विनोद सिंह चौहान के साथ, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं ईवीएम की सिक्योरिटी को लेकर और कर्मचारियों की मतगणना को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर, और ये करते करते अब वक्त इतना करीब आ गया है कि सिक्योरिटी अब बहुत ज्यादा टाइट कर दी जाएगी। क्योंकि अब तो हम ये बात करेंगे कि प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई होंगी। जितनी टाइट सिक्योरिटी और जितना वक्त अब बेहद कम, उतनी ही टेंशन प्रत्याशियों के साथ साथ निर्वाचन विभाग की भी, क्योंकि उन पर भी एक अहम जिम्मेदारी है। विनोद, जी बिल्कुल, देखिए कि अब 24 घंटे से कम समय बचा है और देखिए आज जिस तरीके से प्रदेश भर में जो चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी हैं उनकी महापरीक्षा हो रही है। देखिए 6 घंटे का सेशन चल रहा है। बारीकी से समझाया जा रहा है कि मतगणना के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे ईवीएम को देखना है, बैलेट पेपर किस तरीके से जांचना है। तमाम जानकारियाँ, तमाम सुझाव लिए जा रहे हैं, तमाम शिकायतों का दौर चल रहा है और उनका निष्पादन किया जा रहा है। बड़ी बात यह है, देखिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी इस बार प्रशिक्षण में बुलाया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई शक शुबा नहीं रहे। और जयपुर की, देखिए जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों की बात करें तो इस समय हम कॉमर्स कॉलेज में हैं और मैं सुरेंद्र से कहूँगा कि आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाएं कि कॉमर्स कॉलेज में किस प्रकार की व्यवस्था है। कॉमर्स कॉलेज में 10 विधानसभा, राजस्थान कॉलेज में 9 विधानसभा, यानी 19 विधानसभाओं की जो ईवीएम हो यहाँ रखी हैं और भाग्य कैद हो है कल जो भाग्य खुलेगा। और बड़ी बात यह है, देखिए राजधानी पर सबकी निगाहें यहाँ पर जो है, देखिए 229 टेबल होंगी और 19 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना होगी। 233 टेबल पर 398 राउंड में कुल 4,691 ईवीएम से मतगणना की जाएगी। बड़ी बात यह देखिए जिस तरीके से शुरुआत में जो 96 टेबल है उन पे डाक मतपत्रों की गिनती होगी, ईटीपीबीएस की गणना होगी, तो आधा घंटा शुरुआत का ईटीपीबीएस और डाक मतपत्रों का रहेगा। उसके बाद स्ट्रांग रूम से ईवीएम आएंगी और एक एक कर ईवीएम खोली जाएंगी और बताया जा रहा है कि 5 से 10 मिनट का एक ईवीएम समय लेगी। तो 19 विधानसभाओं को अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो देखिए सबसे पहले किशनपोल का परिणाम आने की संभावना है। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच परिणाम आ जाएगा। और बड़ी बात यह देखिए जिस तरीके से राउंड चलेंगे, एक एक राउंड के बाद लगातार अपडेट होती रहेगी। आप हेल्पलाइन पर, वेबसाइट पर, जिला निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर देख पाएंगे और यहाँ जो लाउड स्पीकर लगे हैं उनसे भी उद्घोष किया जाएगा। ठीक है विनोद, ये इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये लाउड स्पीकर भी देख रहे हैं और एक गेट पर जो एंट्री की जा रही है वो एक स्लिप दी गई है सिक्योरिटी गार्ड को, जो वहां पे जवान तैनात है। वो किस तरीके की जांच हो रही है, कैसे अंदर जाइए, एक बार प्रोसेस समझाइएगा ना जरा। देखिए सबको ये जो कागज है ये परिचय पत्र है, ये परिचय पत्र दिया गया है। फिर आपको आपकी आइडेंटिटी दिखानी होगी। उस आइडेंटिटी के बाद आगे जाने के बाद आपको एक रजिस्टर रखा है जिसमें इंद्राज करना होगा, समय डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और तस्दीक करानी है कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसकी ड्यूटी अंदर लगी है। चाहे चपड़ासी, सफाई कर्मचारी, विद्युत व्यवस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति, चुनाव से जुड़ा हुआ व्यक्ति या यहाँ लगे आईटीबीपी के जवान, आरएसी पुलिस, सबको दिखाने जरूरी है कि किसी प्रकार की कोई लैप्स ना रहे, किसी प्रकार की कोई शिकायत ना रहे
तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था देखिए आप किस रूप में पुलिस भी यहाँ काम कर रही है, आरएसी के जवान भी हैं, आईटीबीपी ने यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है। देखिए गेट में घुसने से लेकर स्ट्रांग रूम के बाहर तक आईटीबीपी के जवानों का कड़ा पहरा है और पिछले 8 दिन से यहाँ सुरक्षा के माकूल इंतजाम है। रोजाना कई बैठकें हो रही है सुरक्षा को लेकर के। जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस के तमाम अधिकारी रोजाना इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, रोजाना इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और क्या इंतजाम होने चाहिए। कल देखिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो प्रवीण गुप्ता हैं, उन्होंने भी दौरा किया था तमाम अधिकारियों के साथ यहाँ सुरक्षा व्यवस्था और जिस तरह की टेबल लगाई है। देखिए जाजम टेबल के रूप में जाजम बिछ चुकी है और कल सुबह 8 बजे से मतगणना के साथ ही रुझान आना शुरू हो जाएंगे। हर एक घंटे का रुझान आएगा, तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। और आज सबसे बड़ी महापरीक्षा कर्मचारियों की है, जो 6 घंटे तक लगातार जिन्हें ये समझाया जाएगा कि क्या करना है, किस रूप में काम करना है, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, आपको मतगणना के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी है, तमाम चीज़ों को लेकर लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और आज प्रशिक्षण का अंतिम चरण है, तो ऐसे में माना जा सकता है जो चीज़ें आज सिखाई जाएंगी, जो चीज़ें आज बताई जाएंगी, जो सावधानियां बरतनी है, जिन चीज़ों की जानकारी दी जाएगी, कल सुबह 5 बजे से वो इम्प्लीमेंट होगी। क्योंकि कर्मचारियों की ड्यूटी कल सुबह 5 बजे से है, उन्हें 5 बजे रिपोर्टिंग करनी होगी। जो कर्मचारी मौके पर नहीं होगा उसके खिलाफ विभागीय यानी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी पूनम, बिल्कुल आपने सही कहा। क्या आज भी जो ये ट्रेनिंग सेशन है या आखिरी दिन है और आज ही परीक्षा का दिन है, जैसे कि आप विस्तार से बता रहे हैं, क्या आज भी पार्टियों के प्रतिनिधि जो है राजनीतिक दलों के, क्या वो भी आज शामिल होंगे इसमें? जी बिल्कुल, 11 बजे बाद का उन्हें समय दिया गया है और बिरला सभागार में करीब 1800 जो कर्मचारी हैं, उनके साथ राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी वहाँ पर बैठेंगे और 6 घंटे तक प्रशिक्षण लेंगे। हम वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक बड़ी बात ये बताऊँ कि सुरेंद्र, एक बार ये वो नज़ारा देखिए पूनम जी, अहम बात ये भी हो जाती है कि जो सुरक्षा व्यवस्था के साथ है वो किस प्रकार की ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी। देखिए यातायात को लेकर के भी बहुत बड़ी चीज़ सामने आ जाती है। और यहाँ देखिए जेडीए सर्किल से लेकर ओटीएस चौराहे तक यानी 3 किलोमीटर के दायरे में ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। कल सुबह से आज रात को सारी बैरिकेडिंग हो जाएगी, सारी व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि सुबह 5 बजे कर्मचारियों को रिपोर्टिंग करनी है। तमाम वो कर्मचारी जो अभी आज बाहर चले जाएंगे, सुबह 5 बजे उनको पहुंचना होगा। ये वो रास्ता है जो 3 किलोमीटर के दायरे में ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और इसमें भी बड़ी बात यह है पूनम की, देखिए हर विधानसभा क्षेत्र के जो प्रतिनिधि आएंगे उनके लिए वाहनों को पार्क करने की अलग अलग व्यवस्था है। कॉमर्स कॉलेज में किस तरीके से वाहन पार्क होंगे, राजस्थान कॉलेज में किस तरीके से वाहन पार्क होंगे, इनका एक रोड मैप बनाया गया है। मीडिया कर्मी, पुलिसकर्मी, तमाम वो कर्मचारी जो कल भागीदारी निभाएंगे मतगणना में, उन सब के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। तो एक बड़ा रोड मैप तैयार किया गया है जिसको इम्प्लीमेंट करना है, जिसकी जानकारी अभी कर्मचारियों को देनी है। तमाम चीज़ों को लेकर आज मंथन चलेगा और सुबह 5 बजे से, जिस प्रकार 5 बजे देखिए सूरज निकलने से पहले की तैयारियां सुबह करनी है, कल की तैयारियां आज करनी है, तो तमाम चीज़ें आज देखी जा रही हैं पूनम। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अब ये एक अहम सवाल है, जैसे कि आपने किशन पोल का जिक्र किया कि सबसे पहले हो सकता है कि जल्दी राउंड खत्म हो जाए, हो सकता है नतीजे सबसे पहले जयपुर में किशन पोल को लेकर आए। झोटवाड़ा में सबसे ज्यादा राउंडिंग होगी, यानी कि राउंड सबसे ज्यादा होंगे मतगणना को लेकर। ये मान के चले कि झोटवाड़ा सबसे आखिर में रिजल्ट देने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए झोटवाड़ा और बगरू को लेकर के निर्वाचन विभाग ने अब नई पहल यह करी है कि जो पहले टेबलों की संख्या थी वो कम थी, अब टेबल बढ़ा दी गई हैं, तो राउंड 23 कर दिए गए हैं। झोटवाड़ा में पहले 26 राउंड की काउंटिंग थी, लेकिन उसे अब 23 कर दिया गया है। लेकिन परिणाम के लिहाज से झोटवाड़ा में 3 लाख से ज़्यादा वोटर हैं जिन्होंने मतदान किया है, मतदान प्रतिशत भी ज़्यादा है। तो ऐसे में सबसे अंत में 5 बजे तक झोटवाड़ा का परिणाम आएगा। उससे पहले 1 से 5 तक देखिए आप बाकी तमाम विधानसभा क्षेत्रों के जो परिणाम है वो आ जाने चाहिए, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे हैं। सब कुछ सही रहता है, ईवीएम प्रॉपर तरीके से खुलती है, काम करती है और कर्मचारियों का अमला अपने उसी रूप में काम करता है जिस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर शाम 5 बजे तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी। 19 विधानसभाओं को लेकर के स्पष्ट हो जाएगा कि कौन मैदान में है और कौन मैदान से बाहर हो गए, यानी किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई।
बिल्कुल आपने सही कहा विनोद, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। एक बार फिर से दर्शकों को जानकारी दे देते हैं कि अब काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि काउंटिंग का वक्त बेहद करीब है। सिक्योरिटी अब धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ा दी गई है, जैसे कि हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान लगातार हमें वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजधानी जयपुर से हमें हर एक अपडेट वो पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से ईवीएम को सुरक्षा में रखा गया, कितनी सिक्योरिटी है, उसके बाद कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, और आज परीक्षा की घड़ी है उन कर्मचारियों के लिए जो कि कल मतगणना के दौरान मौजूद रहेंगे, जिनके ऊपर एक अहम जिम्मेदारी बनी हुई है। जयपुर की घाट की गुणी से लेकर धौलपुर भरतपुर तक मात्र एक सीट आई थी धौलपुर की, और अब मैं खुद उस इलाके से चुनाव लड़ा और 28 सीट में से 20 से 22 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, जिसमें करौली है, सवाई माधोपुर है, दौसा है, अलवर का कुछ एरिया है, भरतपुर का कुछ एरिया है। वहाँ 6 मंत्री, भजनलाल जाटव में उसमें सभा की वो हार रहा है, रमेश मीणा मैंने सभा की वो हार रहा है, अपने प्रसादी लाल जी हार रहे हैं, और ये वो अपने कामा वाली हार रही हैं, सुभाष गर्ग, मतलब जो मैं ये मान के चलता हूँ करीबन 95% मंत्री लुढ़क रहे हैं। और जो टफेस्ट एरिया हुआ करता था, जिसको समीकरण की दृष्टि से, जिसके कारण कांग्रेस का राज आया 2018 में, वो 28 में से 20-22 सीट आ जाएं तो स्थिति स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी 120 बल्कि अगर 130 से ऊपर भी पहुंच जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सभी पूरे राज्य में मतगणना स्थल की तैयारी हो चुकी है, और जो काउंटिंग टेबल्स लगनी है, करीब 2538 काउंटिंग टेबल लगी हैं 199 विधानसभा में। सेंट्रलाइज्ड जिला हेडक्वार्टर्स पे जो जिला निर्वाचन अधिकारी के हेडक्वार्टर है, 33 जिलों के हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर ये 199 विधानसभा का मतगणना 3 तारीख को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। काउंटिंग जो के पहले स्ट्रांग रूम जो खोला जाएगा 8 बजे, उसमें कैंडिडेट के समक्ष, उनके एजेंट के समक्ष और ऑब्जर्वर्स के समक्ष आरओ द्वारा काउंटिंग, ये स्ट्रांग रूम खोलकर सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। शुरुआत पोस्टल बैलेट से करेंगे, जो पूरे राज्य में लगभग 5 लाख के करीब है। एक विधानसभा में 2500 का एवरेज आता है। 5 उसके लिए टेबलें लगाई हैं, AROs लगाए हैं 1121, तो कुल मिलाकर पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी पहले। फिर 8:30 बजे से पहला EVM का जो राउंड वाइज काउंटिंग शुरू होगी। इसके लिए मीडिया सेंटर के लिए जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो नया प्रयोग किया गया है, वो टीवी ट्रेंड रिजल्ट ट्रेंड के लिए टीवी लगाया गया है, जो सीधे ही आरओ के कमरे से जो मीडिया सेंटर में जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा राउंड वाइज। साथ में हम लोग आमजन के लिए भी रिजल्ट eci.gov.in पर दिखा रहे हैं, वेबसाइट पर भी, और VHA जो ऐप है हमारा, वोटर हेल्पलाइन ऐप, और हम लोग बाहर स्क्रीन्स भी लगा रहे हैं। तो इस तरह से रिजल्ट्स के को दिखाने के लिए समयबद्ध तरीके से काउंटिंग एजेंट्स भी उनके पासेस जारी हो रहे हैं, कैंडिडेट्स के पासेस, एजेंट के पासेस, और साथ में हमारे काउंटिंग ऑफिशियल्स होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे, माइक्रो ऑब्जर्वर्स होंगे, और प्रत्येक विधानसभा में ऑब्जर्वर्स होंगे। उनके ऑब्जर्वेशन में ये मतगणना की जाएगी 3 तारीख को, 3 दिसंबर सुबह 8 बजे से। सुरक्षा व्यवस्था की त्रिस्तरीय पूरा कॉर्डन ऑफ कर रखा है। EVM स्ट्रांग रूम पूरे 40 हमारी CAPF लगी हुई है पूरे राज्य में। सभी स्ट्रांग रूम को, EVM स्ट्रांग रूम को की घेराबंदी कर रखी है। साथ में जो काउंटिंग सेंटर की घेराबंदी है वो RAC द्वारा की जाएगी, और बाहरी क्षेत्र में भी RAC द्वारा। इस तरह से 175 कंपनियां लगा रखी हैं पूरी काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा के लिए, जो मतगणना वाले दिन।